हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सघन फिजिक्स क्लासेस में। तो इसके पहले हम बात कर चुके थे वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत विभवांतर के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस में इसके बाद हम बात किए थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है ना। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विभव परिवर्तन प्रवणता के बारे में बात करेंगे। विभव प्रवणता क्या होता है, उसको सबसे पहले एक फर्स्ट ईयर का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वेग प्रवणता। क्या कहते हैं बेटा? वेग प्रवणता। क्या होता है वेग प्रवणता? तो अगर आप मान लेते हैं कि एक नदी है ना, क्या है? एक नदी। तो नदी में जो जल होता है, जल का जो प्रवाह होता है बेटा, या किसी पाइप को मान लीजिए, है ना, कुछ भी हो सकता है। एक नदी है। अब इस नदी में जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे जो जल का वेग है, जल का वेग, उसमें क्या होगा? जितनी तेज ये ऊपर की लेयर का जो जल है वो बह रहा होगा, उतनी तेज बेटा नीचे की जल की लेयर का प्रवाह नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका वेग है और जो इसका वेग है, इन दोनों के वेगों में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ परिवर्तन होगा, है ना। तो इनके बीच बेटा दूरी भी तो है, और दूरी हम मान लें क्या? डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर अगर वेग प्रवणता के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि वेग प्रवणता क्या है? तो दूरी के साथ किसका बेटा? देखो यहाँ पर डेल्टा वी है ना, तो डेल्टा वी वेग, दूरी के साथ वेग परिवर्तन, है ना, दूरी के साथ वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं, है ना। दूरी के सापेक्ष कह सकते हैं, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष कह सकते हैं बेटा, सापेक्ष, है ना, या सापेक्ष, कोई समस्या। तो इसी प्रकार मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र मान सकते हैं ये एक हमारे पास क्या है? वैद्युत क्षेत्र। क्या बेटा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं यहां से, और यहां मान लेते हैं कोई चार्ज है Q, तो इससे वैद्युत क्षेत्र गया है यहाँ पर Q। ठीक है ना। अब क्या है बेटा कि यहां पर जो है इसकी दूरी R होगी, और यहां से अगर बात करें तो इसकी दूरी R1 होगी। क्लियर है? ये दो पॉइंट हैं। तो अब देखो, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर विभव V1 होगा या V होगा, और यहां पर विभव V1 होगा। तो यहां पर विभव में क्या है? परिवर्तन है, तो डेल्टा V, है ना, और दूरी मान लेते हैं डेल्टा x। तो जो विभव है वो किसके सापेक्ष परिवर्तित हुआ है? दूरी के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं दूरी के सापेक्ष जो विभव परिवर्तन है वो कहलाता है विभव प्रवणता। जैसे दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, उसी प्रकार किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र ही तो है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष जो विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो क्या डिफिनेशन में लिखेंगे? डिफिनेशन में लिख सकते हैं दूरी के साथ, ये वैद्युत क्षेत्र जोड़ दीजिएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को, बेटा दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है? विभव प्रवणता कहते हैं। यहां तक कोई समस्या? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, लेकिन वो दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। क्लियर है? अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव प्रवणता। तो अगर हम बात करें विभव प्रवणता की, तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव परिवर्तन
विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन है ना, इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखो इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, विभव प्रवणता, फाइनल है विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा। अब विभव परिवर्तन को हम बेटा डेल्टा वी से लिख सकते हैं और दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला। क्लियर है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि विभव प्रवणता क्या है, तो हम कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होगा विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, और विभव प्रवणता, अब विभव परिवर्तन को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं और दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये विभव प्रवणता हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं विभव, है ना, क्या बात करेंगे, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक चार्ज मान लेंगे यहाँ पे, और इस चार्ज को हम मानेंगे Q। ठीक है ना। इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट मान लेंगे A और एक पॉइंट मान लेंगे B। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। क्लियर। अब देखो यहां से यहां तक, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो इसके बीच की दूरी हम डेल्टा एक्स मान सकते हैं, मतलब A से B तक। ठीक है। अब देखो अगर हम किसी परीक्षण आवेश, अब यहाँ पर एक प्लस क्यू है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है ना। अब अगर कोई आवेश Q नॉट को हम A से B की ओर लाएं, ध्यान से समझिएगा, तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश को ऐसे धक्का देगा बेटा ना, और ये Q आवेश को हम इधर ला रहे हैं। तो अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट है यानी डेल्टा एक्स, मतलब विस्थापन, और जो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 180 हो गया, 180। ये एक तरीका ये है, क्योंकि जब हम कार्य निकालेंगे तो A से B तक लाने में किया गया कार्य, A से B तक किसको बेटा, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, है ना बेटा। तो यहां पर जो A से B तक लाने में किया गया कार्य को हम बेटा W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर होता है F यानी बल गुणे विस्थापन, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, और इनटू में होता है बेटा कॉस थीटा, है ना। एक तरीका ये, जो कॉस 180 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, कॉस 180, क्योंकि थीटा कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, तो जब 180 रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा एक्स, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डेल्टा एक्स, और कॉस 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, -1। सो अगर हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा F
डेल्टा एक्स, क्योंकि -1 रखेंगे -1 से गुणा करेंगे वही आएगा, माइनस पहले लग जाएगा। अब यहाँ पे तुमको एक तरीका ऐसे हो गया, द्वितीय विधि ऐसे भी है, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर सपोज मान लो कि वैद्युत बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, किसके द्वारा, इस आवेश, उसके विरुद्ध जब किसी के अपोजिट कार्य करते हैं तो वहां पे माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपको दूर भगाने का प्रयास करेगा और आप उसके विरुद्ध में ला रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा बेटा, माइनस होगा। इस तरीके से अगर cos 180 ना लगो, केवल माइनस लगा दो तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं W बराबर माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। अगर ये पूछे आपसे कि माइनस क्यों लगाया है, तो आप कह सकते हैं कि माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम ला रहे हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा की जगह हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की प्रतिकूल दिशा से हम आवेश को ला रहे हैं, इसलिए माइनस लगा दिया गया। ठीक है ना, कोई समस्या? चलिए फ्रेंड चेक कर दे, क्लियर है, ओके गुड। चलो अब क्या करते हैं ना भैया कि यहां पर तुमको थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है, तो ये अगर हम बात करें जहां F बराबर क्या होता है, जहां F बराबर फर्स्ट रिलेशन में ई क्यू, कौन सा आवेश ला रहे हैं बेटा, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट रख देंगे, तो W बराबर हो जाएगा ई क्यू नॉट डेल्टा एक्स। क्लियर है, क्यू नॉट को इधर ले लो, तो W अपान में क्यू नॉट बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे कि W अपन क्यू नॉट बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है ना। अब विभव की या विभवांतर की परिभाषा से आपको पता होगा, विभव की परिभाषा से, विभव के सूत्र से लिख सकते हैं, विभव के सूत्र से। और विभव का सूत्र क्या होता है बेटा, विभव या विभवांतर लिख सकते हैं, विभवांतर ज्यादा सही रहेगा, विभवांतर, क्योंकि दो स्थान है ना बेटा, ए और बी, तो विभवांतर होगा विभवांतर के सूत्र से। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, डेल्टा वी बराबर होता है W अपान क्यू नॉट, और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, है ना, चलो तुलना करिए। देखिए यहां पर बेटा ये देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला है ना, और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो माइनस ई डेल्टा एक्स इक्वल होगा डेल्टा वी के। तो हम लिख सकते हैं माइनस ई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी की। क्लियर है? अब देखो डेल्टा एक्स को बटे में ले जाएं तो माइनस ई बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है ना। अब ये माइनस अगर इधर ले जाएं तो ऐसा नहीं कि माइनस को ले जाएं इधर प्लस, जब ई को ले जाएंगे तब प्लस होगा। अगर केवल चिन्ह लेंगे तो जो ले जाएंगे बेटा वही रहता है। या एक तरीका ऐसे भी है, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर हो गया माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। क्लियर है? अब देखो जो ये बेटा दिया गया डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ये क्या है, ये है विभव प्रवणता, और इसका माइनस लगा है, वो बराबर है किसके, ई के। तो ई बराबर हो गया माइनस विभव प्रवणता। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें क्या संबंध होता है, तो आप लिखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, विभव प्रवणता, ये माइनस का मतलब होता है बेटा ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। तो वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बस यही हो गया संबंध। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र है ना का
मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका पूरा संबंध हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छा है, छोटा है, लेकिन बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी समस्याएं हों तो दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि अगर कमेंट आपका अटेंड किया जाए तो वो उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।